तो बेटा अभी तक हमने लिक्विड डिसोल्यूशन की बात की और मैंने लिक्विड डिसोल्यूशन में पहला चीज ये देखा कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, है ना, we are done with it, we already understood what is the natural phenomena that is going to take place, है ना। हमने इंटरेक्शंस की तब बात की थी, है कि नहीं। सवाल भी कुछ किए गए थे, जिसको आ रहे हैं अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहे वो अभी भी और टाइम में दे रहा हूं, वो पढ़ सकता है। लेकिन बेटा इसके बाद एक और चीज ये भी हो सकता है कि हम किसी लिक्विड को इन लिक्विड कर दें, कितना। तो बेटा यहां देखना, अच्छे से समझना, बड़ा आसान है, केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है। जब हम लिक्विड इन लिक्विड की बात करेंगे इस वक्त भी वही होगा। तीन चीजें हो सकती है, या पहले एक चीज ऐसे समझ लो, लिक्विड इन लिक्विड की बात जब करेंगे बेटा दो बातें हो सकती है इस वक्त भी, या डिसॉल्व होगा या डिसॉल्व नहीं होगा, है ना, या डिसॉल्व या डिसोल्यूशन होगा या डिसोल्यूशन नहीं होगा। दो ही बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की, या तो मेरा प्यार झूठा है या तो तेरा दिमाग खराब है, ठीक। अब डिसोल्यूशन जब होगा या बोझ या साइंस इज लाइफ, लाइफ इज साइंस, या तो होगा, होने का मतलब दो तरीके हैं होने के। कितने तरीके? दो। या तो कंप्लीट या पार्शल, चुना आसान पार्शल हिसाब आसान, या जो कोई तरीक नहीं मतलब नहीं, चुना या तो चाहिए इनमिसिबल, इनकम्प्लीट, कंप्लीट ही कर सकते, ये जो इनमिसिबल सिस्टम, कुछ सिस्टम जो देखो बेटा लिक्विड इन लिक्विड की जब बात करेंगे, या आपका लिक्विड जो है कंप्लीट तरीके से दूसरे के साथ घुल गया, कंप्लीट, आप कहां शक शुबा, मगर यह इनसिक्योरिटीज रोजान शक फोन चुन चेक कर या क्या कोई चीज नहीं है ये में तो थोड़ा समझ आगे काम हो गया बस। कंप्लीट की बात जब करते हैं ना तो याद रखना, दबान लाइक डिसॉल्व्स लाइक डिसॉल्व्स, हाँ नहीं कहते हैं ना जितना डिसॉल्व हो वो क्या वही तो है, वो तो एक्स्ट्रा आ गया ना, कंप्लीट डिसोल्यूशन लिक्विड्स की बेटा तब देखी गई जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर, केमिकल नेचर बेटा सेम था। क्या था? केमिकल नेचर कहने का मतलब सेम होने का मतलब लाइक डिसॉल्व्स, यानी कि सॉल्यूट भी बेटा पोलर था और सॉल्वेंट बेटा पोलर था, सॉल्यूट भी बेटा नॉन पोलर था, सॉल्वेंट भी क्या था, तो अच्छा समझता रहा, मसलन बता समझ, पोलर और पोलर की एग्जांपल इथेनॉल इन वाटर, इन देखो दोनों बेटा पोलर, पोलैरिटी से दोनों नहीं, डाइपोल इंटरेक्शन से दोनों नहीं, छाकिर ना, नॉन पोलर इन नॉन पोलर, अभी आपने देखा होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड इन बेंजीन, ऐसा समझे तरह, हेक्सेन इन बेंजीन, समझे तरह, तो दीज आर नॉन पोलर, मतलब इंटरेक्शन, मुझे कमी से बन कमी नहीं, तेरी लगना पोट, तो मतलब पटे से जो पोट रहा, तो जो शरीफ ताल्लुक में शरीफ हसन पोट, तो दिखा लाइक डिसॉल्व्स, मगर में से पोलैरिटी उसे कंफर्म है, तो ऐसी क्या चाहते पोलैरिटी वो तुम, तो जब पोलर और पोलर बेटा मिल गए तो डिसोल्यूशन होगा, यस ठीक है। अब तरीके ब्याह वो पार्शियलिटी है, मसलन आपने क्लास 10 में एक चीज पढ़ा ईथर्स, शो पर ईथर्स पढ़े ना, एथर क्यों था सा आरओआर सुना सा लोन पेयर होता है यार, इसमें बेटा मैं पानी को मिला रहा हूं, दबान युस्मन के सॉल्यूशन बनान छु ये कंप्लीट, अब मुझे थोड़ा शक शुबा पाइए क्या इस अच्छा वजह, दरअसल जो यहां के अपने इंटरेक्शन, इंट्रा इंटरेक्शंस, फॉर एग्जांपल C1 और C1 के बीच वो करीब करीब बराबर होते हैं जो C2 और C2 के बीच है, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, आसान कंपैरेबल इंटरेक्शंस, वो वैसी इंटरेक्शंस नहीं कि यहां पर या ना पाया मुझे जैसे पोर्ट लगा, ये तो मतलब इशू कसान गारती कसान खुद रोजान, मतलब इशू हिस्सी कथा है इसका, इशू होका इसको मार्जिन हो से वना, there is a difference, तलीची equivalent करीब है कहां सुन, it is not that I am using equality here, मुझसे वना yes interactions do vary but these interactions are somewhat compatible with each other, ठीक है कि नहीं, मेरे घर पे भी हमर थी उसके घर पे भी हमर थी, म्हणजे हिस्सी कथा सखजा ताजत या येत
क्या ठीक वन कर अख चीज डिटरमाइन खुशी का तमिस ज्यादा मिलान ये कन यमिस। तो यहां पर इंटरेक्शन अगर इंटरेक्शन बेटा कंपेरेबल होती है कंपेरेबल तेल कुछ सोल्यूशन तैयार पार्शियल सोल्यूशन दे आर मिसेबल मगर मिसेबिलिटी 100% अलबत्ता याद था हकीकत कभी कभी बेटा कोई टेम्परेचर होता है। अब आप इस सिस्टम में टेम्परेचर बढ़ाते हो तनाव बढ़ाते हो उस टेम्परेचर की वजह से क्या होता है जो हमारी दो लेयर्स अलग अलग बन रही थी ना हमें लग रहा था या भाया इमन दोना छु पानवन वाट असल मगर वी कैन स्टिल डिस्टिंग्विश देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू समझ रहे हैं कि नहीं। इन ऑर्डर टू मेक दीज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कंप्लीटली मिसेबल समझ रहे हैं उसके लिए बेटा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा और जिस टेम्परेचर पे आपकी दो लेयर्स जो पहले लग रहा था इनमिसेबल है वो क्या बन जाएगी मिसेबल कंप्लीट लेकिन आप कोई फेज जनरेट ठीक है उस टेम्परेचर को बेटा कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। क्या सुना यथा याद इट इज सो टेम्परेचर वेयर हाँ द टू लेयर्स गेट इनडिस्टिंग्विशेबल क्लियर छा समझ तरह आज असी तरह सोरे समझ पाक नेक्स्ट इनकम्प्लीट तलावान बोझ हाँ कॉन्सोल्यूट इट इज दैट टेम्परेचर एट विच two layers become completely miscible क्या इस कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर को बेटा कभी कभी हम क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहते हैं। क्या सुना क्रिटिकल से पता क्या है क्योंकि ये सोई आख पर्टिकुलर वैल्यू ना सो थिन लाइन ऑफ डिफरेंस या क्रिटिकल है ना ज्यादा माना क्या तेरे पे ठीक है कॉन्सोल्यूट क्लियर छा एग्जांपल ईथर्स इन वाटर यम तो मिसेबल मगर मिसेबिलिटी है पार्शियल यम क्या है कंप्लीटली मिसेबल एंड व्हाट अबाउट दीस हाँ इस वक्त वो मसला है मैं हूं शरीफ वो अलग कमी से तो जो शरीफ तुम अलग कमी से तो ये बात हो रही है हमने पानी को डाला किसमें तेल में ये पोलर ये क्या है ये रिश्ता नहीं बनने वाला वन अगर टेम्परेचर क्या था गेम तीलस करान तील ते आब रलान वही बात है कंसोल्यूट टेम्परेचर समझ रहा है कि नहीं। वो क्या होगा घर पे आपने अंडे उबाले नहीं तले होंगे है ना या कोई भी चीज तेल में आप अगर पानी भी ऐड करते हो सूचना बहुत गसान मिक्स कार एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर की बातें होती है उससे नीचे नहीं होने वाला ठीक है अदरवाइज अलग पे लेयर बनी ठीक है जनाब सो हेको कंसोल्यूट टेम्परेचर यानी कि इस वाले केस में ये चीज है आपने पोलर को डाला नॉन पोलर में ये कंप्लीटली इमिसिबल है इसको आप कुछ भी करो ये नहीं होने वाला ठीक है ना ये नेचर ही ऑपोजिट ठीक है। अच्छा बहुत मुश्किल है अब मुझे आपसे अगर सवाल करना हो गुबरा मैं मानता व्हाट इज द कॉज ऑफ द मिसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड्स इन लिक्विड्स वजह क्या तो क्या व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस पहली चीज केमिकल नेचर कैसा जरा लिखो कॉज ऑफ मिसिबिलिटी cause of miscibility हाँ तला बनियो नंबर फर्स्ट केमिकल alike nature है ना दूसरा डाइपोल इंटरेक्शंस है कि नहीं देखो बेटा पोलर और पोलर की बात आपने की यह मज डिपेंड डाइपोल यह मज डिपेंड डाइपोल तुम डाइपोल से करना पानी इंटरेक्ट तेली चुना तो पसंद इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तेली चुना अगर इथेनॉल इजीली डिसॉल्व आपस में ठीक है सो डाइपोल आल्सो प्लेस अ रोल। अगला थर्ड molecular size of the solute molecular size of the which are naturally soluble इमा पान आएगा देखो बेटा दरअसल what is the formation of a solution शाबाश दरअसल जो आपका सल्यूट होता है ना सल्यूट ये कोर जो आता है जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होती है पता चला सल्यूट बहुत बड़ा था सुमन का डिसॉल्व नेचुरली समझ होता रहा तेल तुम गैप को बड़ा तुझे समझता रहा सो इसलिए था दिमाग से मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द सल्यूट व्हिच आर नेचुरली आर अप्रॉक्सीमेटली सेम ठीक है या क्लियर था टेम्परेचर की बात हुई आपके साथ किसी को डाउट तो नहीं चलिए बेटा अगला गैसेस इन लिक्विड्स
बस ये खत्म करेंगे ना, गैसेस एंड लिक्विड्स। पासा यार श्लॉक उठी मेरे से पता दलील क्या है 12 10 को क्या करो सब्जेक्ट्स। अच्छा बेटा, जब हम गैसेस और लिक्विड्स की बात करेंगे तो क्या बात है, गैस से कसान डिसॉल्व लिक्विड्स में का होने में का वजह, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। आपने देखा होगा करीब करीब सब गैसेस लिक्विड्स में डिसॉल्व होते हैं। आप बेवरेजेस पीते हैं, अच्छा तुझे कोल्ड ड्रिंक चाहता है बच्चों खबर क्या नाम कोल्ड ड्रिंक ना चाहवा तामस क्या आसान कार्बन डाइऑक्साइड चुना आसान होता तो उसी सोल्यूशन में ही है। आप बेटा स्पिरिट वॉश करा, या आपने देखा होगा जो हमारे ये मातम मॉर्चुरीज ना आसान जहां पर हम लाशें रखते हैं हॉस्पिटल में, तब क्या होना आपने जो बोला नहीं उसको हिंदी में कुछ बोलते हैं, सीआईडी में बहुत बार सुना होगा मगर याद नहीं। वो टच ना तुम बॉडी करा प्रिजर्व, वो कैसे करते हैं फॉर्मलिन से। फॉर्मलिन क्या आसान, फॉर्मलिन जो फॉर्मल्डिहाइड इन फॉर्मल्डिहाइड गैस इन वाटर सॉल्यूशन। फॉर्मल्डिहाइड, व्हाट इज फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड ऐसा होता है ना, तो अगर आर के बदले बेटा एच लगेगा इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। इसी का सॉल्यूशन जब आप पानी में डालते हो तो उसको क्या कहते हैं फॉर्मलिन। मतलब मैं छुपाना बेवरेजेस, पानी खुद देखो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर ही है ना। तो हम ये देखते हैं बेटा मोस्ट ऑफ द गैसेस आर डिसॉल्व्ड इन लिक्विड्स, खासकर क्यों इजीली लिक्विफाइबल गैसेस क्या चाहता इंशाल्लाह सॉल्युबिलिटी हम पढ़ने वाले हैं तो उसमें समझ आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विफाइबल गैसेस, हाँ जो लिक्विफाई हो सकते हैं। अच्छा ठीक, लिक्विफाइंग गैस, लिक्विफाई मतलब उनकी कंडेंसेशन एक हिसाब से होगी, अगर वो वेपर स्टेट में थे वो बनेंगे लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो खासकर वो वाले गैसेस बेटा जो इजीली लिक्विफाइबल होते हैं एंड नियरली मेजॉरिटी ऑफ द गैसेस दे आर डिसॉल्व्ड इन लिक्विड्स। उसकी वजह भी है, वजह ये है कि यार जो गैस के अंदर फिजिकल और केमिकल बॉन्ड्स है उनकी कंपैटिबिलिटी होती है विद द सॉल्वेंट। तुम जो ना अच्छा पान कहना चाहिए आपको ये चीज का करे सॉल्वेंट से, और चूंकि सॉल्वेंट बहुत ज्यादा फेज में होता है तो उनको स्पेस प्रोवाइड करता है दरबदरी करने के लिए, अच्छा के ना। सो यस वी सी दैट एट द सेम टाइम बेटा अब आप टेंपरेचर की बात अगर करेंगे, जनरली गैस मॉलिक्यूल्स क्या इस्तेमाल गैस जो इजीली डिसॉल्व गैस निशासा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी उसकी इंटरनल एनर्जी या जिसको आप काइनेटिक एनर्जी की सूरत में पढ़ते हो वो बेटा उसकी ज्यादा होती है। छा गैस में रेस्टस बेटा या इशो कुजा योर कुजा होर आन जोर छुना दरबदर। तो जब ये किसी सॉल्वेंट के साथ हिट करता है युस हिटिंग पावर छुना अमिस एक्टिवेशन एनर्जी आसान गोडनेथ देयरफॉर यह हेकान असल बॉन्ड बनैत परमानेंट बॉन्ड बनैत ते बॉन्ड हेकान छु बनैत जब भी ये टक्कर मारेगा एज कंपेयर टू सॉलिड सॉल्यूट। सॉलिड सॉल्यूट सोचुन में छा एनर्जी बहेका ये रिश्ते हुन पड़ रही, मगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज बाय डिफॉल्ट ज्यादा छा डिफॉल्ट सेटिंग, जिसकी वजह से जब भी गैस मॉलिक्यूल्स हिट करते हैं ना सॉल्वेंट के साथ रिश्ता बना देते हैं, डिसोल्यूशन हो जाता है। अच्छा ठीक, तो लिखो आप गैसेस की बात हम करेंगे। मोस्ट ऑफ द गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि जब भी किसी गैस को आप पानी में डिसॉल्व करते हो ना वो पानी गर्म होता है। गर्म होने का मतलब यह है कि डेल्टा एच क्या है नेगेटिव, हीट से हो रहा है ग्राम, और एक्सोथर्मिक को आपने पहले ही पढ़ा एनर्जी कंसंट्रेशंस के एतबार से। एनर्जी कंसंट्रेशंस के एतबार से यस दिस विल बी अ नेचुरल फिनोमेना, फाइन। एग्जांपल एक बेवरेजेस किन की, हाँ इंक्रीज तो होनी चाहिए, हाँ एंट्रोपी डिसऑर्डर बढ़ना चाहिए तभी डिसोल्यूशन पॉसिबल है। मैंने तो पहले भी वही कहा बोझना थी किसकी वो असली जो हमारी एक्चुअल एक्सप्रेशन है सो क्या है, सोचिए शायद अगर याद है सोचिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आज क्या है, हमें ये चीज चाहिए नेगेटिव है ना। इसको नेगेटिव होने के बहुत तरीके हैं। देखो जब बेटा ये डेल्टा एच बहुत नेगेटिव होगा अगर पता एंट्रोपी छना बढ़ान आधे वन छुन खोज तो पहुंच छना एमिस आगे से कोई दिस खोज थे ये है ना डेल्टा एच बहुत नेगेटिव। आपने क्या कहा सर
डेल्टा एच तो बढ़ गया, सॉरी डेल्टा एच तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब फाइनल एंट्रोपी ज्यादा है, इनिशियल क्या कम। तो जब फाइनल एंट्रोपी ज्यादा बेटा होगी डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, यानी कि ओवरऑल ये वाली चीज भी नेगेटिव आएगी। नेगेटिव नेगेटिव से हट गई तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, तो स्पॉन्टेनिटी। मगर जो तेरा सवाल है सर गैस तो फंस गया फॉर एग्जाम्पल, हाँ फंस गया ठीक है, डेल्टा एच क्या नेगेटिव, फाइनल देने में कम, मगर उसका भी मसला है कितनी कम होगी, क्यों? क्योंकि जो डेल्टा एच है ये बहुत नेगेटिव है, मसलन इशू -10 फॉर एग्जाम्पल -10, यानी कि जब तक ये वाली टर्म +10 नहीं होगी तब तक ये आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा, समझ रहा है? +10 तक जब तक ये होगा, सोचना फ्री स्पेस, वहां तक ये अपना एंट्रोपी घटा भी सकता है, क्यों? जब ये घटाएगा, सपोज इसकी एंट्रोपी थी 3 अब बन गई 2, चेंज कितना आ गया 1 -1, तो -1 जब तो इसके साथ माइनस हो गया +1, आंसर होना भी -9 ही, नेगेटिव ही आ गया। थर्मोडायनेमिक्स समझ रहे मेरी बात? सो इट इज नॉट ओनली डेल्टा एच, मुझे दोनों इकट्ठे लेने हैं, ठीक है ना? सो जब आपका डेल्टा, क्योंकि गैसेस का डाइल्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेचर होने की वजह से क्या होता है कि जो अगर डेल्टा एस आपके एतबार से सर घट रहा है, ये नेगेटिव आ गया, यहां से नेगेटिव नेगेटिव गयो पॉजिटिव, तेरे सर ये टर्म पॉजिटिव इधर, ओवरऑल इधर थी नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर क्या होगा नेगेटिव। सो डेल्टा जी तो आ गया नेगेटिव, वो चीज स्पॉन्टेनियस होती है। आप कभी भी गैस को जबरदस्ती नहीं करते डिसॉल्व, वो खुद ही डिसॉल्व हो। डेल्टा जी क्या हुआ मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेगेटिव। क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं? ये बात समझ आ गई ना, ये एक्सप्रेशन का में इस्तेमाल, ये जो सॉल्युबिलिटी पढ़ना थे मुझे से ज्यादा क्लियर। अच्छा ठीक, क्या लिखा आपने? हाँ, एग्जाम्पल बेवरेजेस, गामा, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना? कॉज लिखो, gases dissolve in liquids, gases dissolve in liquids depending on the interaction of their bonds, depending किस पे? On the interaction of their bonds with the solvent, ठीक है ना? दूसरी चीज, the compatibility शाबाश, the compatibility of the physical and the chemical bonds, the compatibility of the physical and the chemical bonds within the gas, with those of the liquid, अगर कंपैटिबिलिटी ठीक और मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपैटिबिलिटी होती है, ठीक है? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसोल्यूशन। क्या है यूकोस बॉन्ड शो, जब उस घर में वो जाती है ना, वो पता है किसको अपनी दोस्त बनाती है? उसी की बहन को, या अगर ब्याह से आसान था तेमसी मम्मी से मच तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना सो केमिस्ट से पता, तो वो समझ, हाँ उसको क्या बोल, हाँ जो सारा बोर्ड। अच्छा कौन सा बोला? हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसोल्यूशन। एक और पॉइंट भी लिखना, गैस मॉलिक्यूल्स बाय डिफॉल्ट प्रोसेस ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं? गैस मॉलिक्यूल्स बाय डिफॉल्ट प्रोसेस greater kinetic energy and thus move more rapidly resulting in intermolecular bonds, ठीक है ना? ओ मेरी बात आज की समझ आ गई आपको? मैं मुझे ना शाम इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड्स, ठीक है? डाउट तो नहीं? किसी को डाउट है तो बताओ। डाउट वन बता किधर इधर पे बता रहे समझ में पता कंफ्यूजन करीब लड़कन के वन क्या खुदा सब मे जबान दी पारन मन शाम मैसेज कर
डेल्टा जी गोबर बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो बेटा हम चाहते हैं अगर स्पॉन्टेनिटी हो तो आंसर मेरा नेगेटिव आए। क्या है? इसको नेगेटिव आने के बहुत तरीके हैं, बहुत कॉम्बिनेशन आख। अगर इफ डेल्टा एच पॉजिटिव, क्या छू हो सकता है कहीं, लेकिन 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 डेल्टा एस बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव। गिब्स फ्री एनर्जी क्या? डेल्टा एच पॉजिटिव कहने का मतलब चिपी एनर्जी दी। हाँ, मगर उस एनर्जी के देने ओवैसे सिस्टम तो हो गया एंडोथर्मिक, लेकिन उससे क्या हो रहा है बेटा समझो। डेल्टा एच ना वारिया पॉजिटिव, जब उस बहुत ज्यादा पॉजिटिव को तो टी से मल्टीप्लाई करेगा, यहां का आंसर पॉजिटिव आएगा ना, आएगा। अब क्या है, अब एक छोटा पॉजिटिव जो तेरा ये था माइनस करना है उसको एक बड़ा पॉजिटिव, आंसर क्या है? खुला है, छोटा पॉजिटिव प्लस 10 माइनस बड़ा पॉजिटिव 20, आंसर क्या है? आ गया ना। तो ये एंट्रोपी है, ये मतलब ये स्पॉन्टेनियस है, ये क्या स्पॉन है, ऑल्दो से पे एनर्जी दी। ये वाली सो एग्जांपल ये बच्चे वो जो से बना ते मैं नाचना हूं दरबदरी करना ना ज्यादा चुना मत कर रहा हूं जोर इन का तो ना समझ प्रॉब्लम छा ब्या मुन छे प्रॉब्लम तो क्या बना ना जो आपका पिछला सवाल था मार्जिनल वाला, वो मार्जिनल था ना, मार्जिनल, उसकी वजह से डेल्टा एच मार्जिनली पॉजिटिव था, लेकिन ओवरऑल एंट्रोपी सिस्टम की बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी। आंसर हमारा नेगेटिव आएगा, एंट्रोपी या स्पॉन्टेनिटी। क्लियर? अच्छा, अब यहां देख जो मैंने अभी बोला, अगर तेरा डेल्टा एच बेटा नेगेटिव है, क्या है, और डेल्टा एस नेगेटिव है कहने का मतलब एक्सोथर्मिक, लेकिन अभी इसने कहा सर गैस मॉलिक्यूल्स तो एक हिसाब से फंस रहे हैं इन जगहों में, उनकी एंट्रोपी क्या है, चेंज एंट्रोपी क्या है, बिना एंट्रोपी काम, एंट्रोपी काम का मतलब यू चोन डेल्टा एसी सुधी नेगेटिव ईयर्स कितना मगर मैं ये समझू दलील कैसे कर सकता। गैस मॉलिक्यूल जब गया उसने ये दिया ना बाहर, मगर इन गैस मॉलिक्यूल से ही तोड़ दो, ये खुश हो गया। क्यों? क्योंकि इसने बहुत बड़ा नेगेटिव है, क्या है, एनर्जी नेबर, उस एनर्जी के देने से आपको समझ आ गया सिस्टम एक्सोथर्मिक है, ठीक। मगर अगर एमुक डेल्टा एस गो नेगेटिव ये कम रस्म देता है तो समझ करा एंट्रोपी करे सिस्टम काम, तो आंसर में क्या आ रहा है जरा देख, डेल्टा एच बड़ा नेगेटिव है कि नहीं, माइनस टेम्परेचर वो तो पॉजिटिव होता है मल्टीप्लाइड बाय सम नेगेटिव वैल्यू। जब इस टेम्परेचर को कोई नेगेटिव वैल्यू तो मल्टीप्लाई करेगा, मगर इमा बोर्ड नेगेटिव ठीक है, इसे लागुड नेगेटिव इनसे टीएस से मल्टीप्लाई करो, इधर आंसर में थोड़ा सा मत आया पॉजिटिव चीज आ गई ना, मगर यहां पर क्या चीज है, बड़ी नेगेटिव चीज है। तो बड़ी नेगेटिव चीज को अगर तू छोटी पॉजिटिव चीज ऐड भी करेगी, आंसर क्या है, हो गया ना फिर से डिसोल्यूशन। तो यह समझ क्लियर? अच्छा, डेल्टा जी का चिन्ह नेगेटिव, मैं ये बात नहीं कर रहा था पहले, ठीक है, मैं तो पता जब सॉल्युबिलिटी में होगा तो चलो अब यही इक्वेशन डिस्कस करें। आई होप अब क्लियर है, देयर कैन बी स्टिल सम। अच्छा मुझे ये याद था कुछ ऐसी जो है नेगेटिव, मगर अगर ये कुछ ज्यादा नेगेटिव तेरी ना डेल्टा जी पॉजिटिव, सोई चीज का चिंता में पाने की तस्वीर करना हीट हो रही थी, समझ तरह। तो ये चीज समझो, इसकी कॉम्बिनेशन में आपको सब कुछ है, इसकी कॉम्बो अगर आपको समझ आती है तो यू कैन डू इट। तो ये वैल्यूज पाते क्यों पुट कर, ठीक चर्च ना, आई विल स्टॉप हियर।